व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। तो क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब हाफ ईयरली उनके स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी तक तो मैंने अपने चैनल पे कोई वीडियोस नहीं डाली थी। अब ये क्लास 10 वालों के लिए पहली वीडियो आने वाली है इस सेशन की 2025-26 वालों के लिए। तो वीडियो में एंड तक बनी रहेगा। सब कुछ जितना भी चीज़ें हैं सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हाफ ईयरली एग्जाम्स में जितने भी चैप्टर्स बेसिकली पूछे जाते हैं, ज़्यादातर सबका सिलेबस सेम ही होता है। मैंने इसमें सारे चैप्टर्स नहीं लिए हैं बिकॉज आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो हाफ ईयरली एग्जाम्स में फुल सिलेबस नहीं आता है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ आप लोग ये क्वेश्चंस करके चले जाना, आप लोगों का पेपर मान के चलो पूरा एकदम प्रॉपर अच्छा जाने वाला है। सिर्फ जो क्वेश्चंस बताऊँगा आप लोग उनको देख के जाना। तो पहला चैप्टर जो आपका आता है रियल नंबर का मैं बात करूँ, देखो उसमें जो है प्रूफ डैट √2 √3 √5 वाले इरेशनल वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये आपका कंफर्म है, आपका आएगा ही आएगा। ये चीज़ तो आपको करके जानी ही जानी है। एंड सेकंड आपका जो आता है अगला पार्ट है कि इसमें आपका जो HCF वाले, जी हाँ, आपके जो फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमा वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एग्जांपल के लिए फाइंड HCF आपको इससे फाइंड करना है, तो इसमें चेकआउट कर सकते हो। इसमें बेसिकली क्या करा गया, आपको इसका HCF फाइंड करना है 4052 एंड 12576 का आपको HCF फाइंड करना है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाने वाले हैं। जितने भी चीज़ें बताता हूँ सारी ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं। लास्ट ईयर फिर हम लोगों ने फुल सपोर्ट किया था आप लोगों का, इस बार भी आपको फुल चीज़ें आपको चैनल मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पहला चैप्टर ये रहा। दूसरा चैप्टर आपका आता है पॉलिनॉमियल्स से बेसिकली पूछा जाता है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। लाइक एग्जांपल के लिए आपको वेरीफाई रिलेशनशिप भी आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी क्यूब जीरोस की एंड कोएफिशिएंट्स की। एग्जांपल आपका क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, इफ़ 2n-3 आर जीरोस ऑफ 2x² + x - 6 वेरीफाई द रिलेशन। आपको इसका पूरा जो रिलेशन है पूरा वेरीफाई करके आपको तब बताना, तब जाके आपका पूरा आंसर कंप्लीट किया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से डेफिनेटली पूछे जाने वाला कंफर्म। अगला आपका चैप्टर है पेयर एंड लाइनर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये तो भाई कंफर्म इसके क्वेश्चन से देखो, सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकल एल्जेब्रिक एंड सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एलिमिनेशंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। एग्जांपल के लिए आपके पास क्वेश्चन है एक, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिस पे। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे मतलब डिजिट्स चेंज की जाएंगे बट क्वेश्चंस ये रहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो NCERT में से सारे क्वेश्चंस तो वही पैटर्न पे चलते हैं बट वही डिजिट्स चेंज की जाती है। एक्यूरेट आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा। फिर अगला आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशंस एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज। इसमें क्या वर्ड प्रॉब्लम्स आती है बेसिकली एज, स्पीड, एरियाज़ की। एग्जांपल के लिए सॉल्व करना है आपको x² - 7x + 12 = 0। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगला है AP का, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, तो आपको आसान भी लगेगा जिसने पढ़ रखा होगा। तो इसमें क्या है बेसिकली फाइंड nth टर्म ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, मतलब nth टर्म्स निकालने के लिए और सम ऑफ n टर्म्स निकालने वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स, डेली वेजेस, सीड्स एंड स्टेडियम्स, रोड्स एक्सेट्रा, इस प्रकार के। लाइक एग्जांपल के लिए 10th टर्म ऑफ एन AP इज़ 27, द 21st टर्म क्या होगी 60 इज़ फाइंड द AP। अब इसका AP आपको फाइंड करना है। 10th टर्म आपकी जो है उसकी AP 27 है, 21st टर्म की जो है आपकी 60 है, तो फाइंड द AP, इसका आपको AP फाइंड करना है। आपका अगला आता है क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर आपका फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसमें बेसिकली पॉइंट्स आपको देखने होते हैं। आपको एग्जांपल देख लो, मिड पॉइंट एंड सेक्शन फॉर्मूला आपको इसमें लगाना पड़ेगा। एग्जांपल है आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3 - 2 एंड 5 6 का दे रखा है इन द रेशियो 2/3। तो इसको आपको जो है फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट्स आपके मतलब जो चीज़ दे रखी है आपको, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करके बताने हैं। अगला ट्रिग्नोमेट्री, इससे तो बहुत लोग डरते हैं बट एक्चुअली में देखा था आप लोगों ने फॉर्मूलेज अगर अच्छे से कर लिए तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है। इवैल्यूएट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन स्पेसिफिक एंगल्स लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री पे क्या है, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्या क्या आपका होगा, साइन थीटा, सब आपको देखना होता है। एग्जांपल के लिए आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। एग्जांपल के लिए आपके पास आ जाएगा प्रूव 1 + cot² θ = cosec² θ। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आपको इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। मतलब लेफ्ट = राइट, आपको दोनों के दोनों जो है इक्वल लेके आके आपको पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, तब आपका जो पूरा आंसर कंप्लीट होता है।
अगला जो आपका बनता है बेसिकली अगला कुछ इस प्रकार है कि इसमें जो आप लोगों का एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस वाला, ये काफ़ी इजी होता है। और इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा, लाइक जैसे कि लैडर 10 मीटर, एक सीढ़ी है जो कि 10 मीटर लॉन्ग है, इन अगेंस्ट वॉल, द फुट ऑफ द लैडर इज 6 मीटर अवे ऑफ द वॉल, फाइंड द हाइट इन विच लैडर टचेस। मतलब आपको बेसिकली इसमें जो है डिस्टेंस, मतलब कॉस्ट, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ वगैरह उनको इंक्लूड करके आपको जो है इसका आंसर निकालना पड़ेगा। वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें बेसिकली पूछी जाती है ज़्यादातर। अगला एक स्टैटिस्टिक्स, आपका कंफर्म है कि स्टैटिस्टिक्स थोड़ा इजी चैप्टर है, इसलिए आपको डेफिनेटली आपसे पूछ जाएगा। इसमें क्या है, मीन मीडियन मोड का पूरा फंडा होता है। तो इसमें बेसिकली आपको फाइंड मीन ऑफ द डेटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड। इसमें डायरेक्ट मेथड्स होते हैं, इसके 3 मेथड्स होते हैं मीन मीडियन मोड्स में। तो सारे मेथड्स अगर आप लोगों ने कर लिए तो आप लोगों का ईजी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, ग्राफ में से आपको मीन मीडियन मोड निकालने के लिए बोला जाता है। अगला सबसे इजी चैप्टर मैथ्स का प्रोबेबिलिटी। इसमें सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन अ प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल के लिए आपके पास एक कार्ड होगा, मतलब इस कार्ड इन ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक एंड द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड और किंग। मतलब अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, एक कार्ड है उसको सफल किया जाता है, उसमें क्या चांसेस होंगे कि एक रेड कार्ड और एक किंग वाला जो कार्ड है वो आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी होंगी। तो वो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा करके आपको डायरेक्टली इसको निकाल देना है। एक क्वेश्चन को निकालने में मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बेसिकली ये सारे जितने क्वेश्चन थे बहुत सफिशिएंट हैं आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो आपको पेपर पूरा ईजी पड़ने वाला है। बाकी कुछ भी होगा आप कंफर्म करेंगे, उसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।